यदि आपके सामने इस तरह के प्रश्न आ जाए तो ये बहुत ही ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 1 प्लस इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो सबसे नीचे से शुरुआत करेंगे। जैसे 2 पहले लिखेंगे, उसका 3 लिखेंगे, ठीक है, और गिन लेंगे इसमें कितना 1 है, 1 2 3 4 1 5 1 इसमें इस तरह से प्लस से पहले है, तो इसको संख्या के ऊपर लिखेंगे डैश के रूप में 1 2 3 4 5, जितना संख्या रहेगा उतना ही लिखेंगे ऊपर डैश। और क्या करेंगे, इसको जब 1 रहे तब ये डैश देना है, बाकी हम जो दूसरा चीज़ रहे, दूसरा अंक रहेगा तो हम इसके लिए भी आगे बताने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 बार इसको डैश लिखेंगे और उसके बाद इस संख्या को जोड़ेंगे। तो 3 और 2 5 यहाँ लिखेंगे, 5 और 3 8 यहाँ लिखेंगे, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 को जोड़ेंगे तो 34। तो इसका आंसर हो जाएगा 34/21। ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट वाले संख्या को अंश के रूप में और उससे पहले वाले संख्या को हर के रूप में लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसका शुरुआत करेंगे क्या, 1 और 2 से, ये वाला 1 और ये 2, तो इसको इसमें कितना 1 है, 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 डैश लिखेंगे और उसी संख्या के नीचे इसको जोड़ कर लिखेंगे। जैसे 2 और 1 कितना 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 5 13, तो इसका x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 13/8, ये x का मान निकल के आया है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 2x प्लस 7/4 लिखा हुआ है, तो 2 और x का वैल्यू कितना है, 13/8 प्लस 7/4, इसको काट दीजिए 4 से। अब देख लीजिए हर समान है तो अंश को जोड़ते हैं, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 13 7 20/4, ये कट जाएगा 5 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये प्रश्न है और इसमें 1 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अल्टरनेट संख्या दिया हुआ है, बाकी 2 1 और 3 इस तरह से अलग अलग संख्या दिया हुआ है। तो शुरुआत हम किस तरह से करेंगे, शुरुआत करेंगे 1 और 5 से ही, ध्यान रखना है, इससे पहले और उसके बाद ये लिखेंगे, 1 और 5 लिखेंगे। बाकी डैश जो लिखते थे उस जगह पर हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे, यानी ये 2 1 और 3, और इस संख्या के नीचे लिखेंगे क्या, देखिए 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, फिर 11 में 1 से गुना करेंगे 11 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 11 5 16, ठीक है। उसके बाद 16 में 3 से 48, 48 में 11 जोड़ेंगे 59, तो इसका आंसर हो जाएगा 59/16, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है प्लस से पहले उससे ऊपर लिखेंगे, और ये जो संख्या 1 और 5 हम लिखे हैं ये, तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें गुना करेंगे ए से और उसके बाद ही इसको जोड़ लेंगे, फिर जितना आएगा यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, जो भी आएगा उसको ये पीछे वाले संख्या को जोड़कर यहाँ पर लिखना है, फिर 16 में 3 से गुना करेंगे, बाकी जितना आएगा 16 3 48 आया था, तो 48 में 11 जोड़े 59 आ गया। अब ये संख्या हो जाएगा इसका आंसर 59/16। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये माइनस वाला दिया हुआ है, तो शुरुआत हम उसी तरीक़े से करेंगे, जैसे 2 और 3, यहाँ पर 1 है तो 1 ऊपर लिखते चलेंगे, कितना 1 2 3 4 1 है तो लिखेंगे क्या, 4 डैश लिखेंगे, बाकी इसमें से घटाते चलेंगे। जैसे 3 में से 2 घटेगा तो 1 में से 3 घटेगा तो -2, -2 में से 1 घटेगा तो -3, -3 में से -2 घटेगा तो -1, तो इसका आंसर क्या होगा, -1/-3, यानी 1/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए इसका शुरुआत करेंगे 1 और 4 से, और देख लीजिए यहाँ संख्या दिया हुआ, पहले तो क्या करते हैं, इतना का मान हम निकाल लेते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो पहले ये आसान होगा निकालना। तो 1 और 4 से शुरुआत करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 2
3 1। अब देखिए 4 दूना 8 है 1 9, 9 तिया 27 और 4 31, 31 का 31 और 9 40। तो इतना का मान जो निकल के आया क्या, 40/31। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 माइनस 5/40/31। तो 31 ऊपर चला जाएगा, सॉरी 31 होगा। और इसको 8 × 40 काट दीजिए, 8 × 32 और 32 में से 31 कट जाए 1/8। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन आज का है। ये क्वेश्चन है, जैसे 1 और 7 से तो शुरुआत करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 3। पहले इतना का मान निकालते हैं, उसके बाद डाल देंगे वहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में से 1 घटेगा 13, उसका 13 तिया 39 में से 7 घटेगा तो 32। यहाँ पर क्या निकल के आया है, इतना का मान निकल गया है 32/13। अब हम इसमें मान रख देते हैं 1/32/13, यानी इसका मान हो जाएगा 13/32। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।